नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजकुमारी शर्मा पर। मघवन शब्द रूप जो नकारांत था उसको हम पढ़ चुके हैं। उसी श्रृंखला में नकारांतों की उसी श्रृंखला में हमारे आगे जो शब्द रूप आता है वो आता है पथिन। क्या आता है? पथिन। पथिन पथिन का मतलब आप समझ ही सकते हो। पथ कहते हैं रास्ते को, और उस रास्ते पर चलने वाला जो कहलाता है वो कहलाता है पथिन। यानी कि राहगीर, यात्री जिसको हम कहेंगे वो पथिन कहलाता है। तो पथिन का मतलब क्या होगा? राहगीर। राह पर चलने वाला, रास्ते पर चलने वाला क्या कहलाएगा? मार्ग पर चलने वाला क्या कहलाता है? पथिन, राहगीर। नकारांत पुल्लिंग है, ये आप जानते होंगे। अब जो राहगीर यानी कि यात्री जिसको हम कहते हैं संस्कृत में पथिन, उसके शब्द रूपों को हम यहाँ अध्ययन करेंगे। देखो, इस YouTube चैनल पर कोई तरह की बकवास नहीं होती है, बेफालतू की बकवास नहीं होती है, आपका टाइम खर्च नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ क्या बात होती है? पढ़ाई की। जिस सब्जेक्ट को लेकर के आते हैं, मतलब जिस विषय को पढ़ाया जाता है वो इसी से संबंधित कोई बात होती है, उसी को ही फटाफट मतलब उसी को ही यहाँ रखा जाता है। बेफालतू की कोई बात नहीं होती है, सिर्फ पढ़ाई की बात होती है। इसलिए ये चैनल आपके लिए अलग ही है। तो इस चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें आप, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें इसको, कि उनको भी, आपके भाई बहनों को भी क्या है इसका फ़ायदा मिले, अपने संस्कृत वालों को भी इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा मिले, वो भी इसका फ़ायदा उठाएं और उनके लिए भी हम कुछ हेल्प कर सकें। अपनी तो हेल्प हो ही रही है और उनकी भी हो, इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? पथिन, ठीक है। अब देखो, पथिन में जो न है, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखना। कहाँ कहाँ न आ रहा है और कहाँ कहाँ नहीं आ रहा है, इसको मैं आपको इस शब्द रूप में बताऊंगी। इसलिए पूरे वीडियो को लास्ट तक देखें, कहीं भी स्क्रिप्ट करें नहीं, है ना। और आप इसको पूरे से ध्यानपूर्वक एकाग्रता से आप इसका अध्ययन करें, है ना। एकाग्रता, ध्यान रखो, एकाग्रता से हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को याद कर लेते हैं थोड़ी देर में, और हमेशा के लिए स्थायी रूप से याद हो जाती है। इसलिए पूरी एकाग्रता से ध्यान इधर उधर मत भटकाया करो, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या रहा है, ऐसे मत सोचा करो, ऐसे मत भटका करो कि उस वीडियो को देख लें, उस चैनल को देख लें, वहाँ क्या है, वहाँ क्या है। ऐसे करोगे तो देखो, मैं ये नहीं कहती कि आप मेरा ही चैनल देखो, आप, है ना, कोई भी एक चैनल यूज करो, है ना। उस जो आपको अच्छा से पढ़ाता हो, आपकी जिसके समझ में आती हो, उसको चूज करो और उसी को ही देखा करो, है ना। फिर उसी से क्या है, एक को पकड़ोगे तो आप निश्चित मंजिल प्राप्त कर लोगे, और वरना अपन इधर उधर भटकते से रह जाएंगे, ठीक है। इसलिए एक चैनल यूज करो आप, है ना। इधर उधर की बातों पे ध्यान मत देना, वो टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, वो मैडम अच्छी पढ़ा रही है, ऐसे नहीं। आप खुद चूज करो कि कौन अच्छा पढ़ा रहा है, कौन सही पढ़ा रहा है, कौन कि आपके दिमाग में बैठ रही है। देखो, हर टीचर की अलग अलग, हर मतलब किसी बच्चे के समझ में आती है, किसी के बच्चे के नहीं समझ में आती है। तो जिस टीचर की जिस बच्चे को समझ में आ रही है उसी टीचर से पढ़ा करो आप, ठीक है। तो आज हम पथिन शब्द को पढ़, तो न है, तो इसमें प्रथमा में क्या बनेगा? पंथा। पंथा, देखो न जो है बीच में ले लिया हमने, पंथा, पंथा, पंथानौ, पंथानौ, पंथाने, पंथाने, फिर है पंथानम, पंथानम, पंथानौ। अब देखो क्या बनेगा यहाँ पे? पथ है, पथ है, पथ है, विसर्ग। देखो, अब यहाँ पे न खत्म हो चुका है। यहाँ से मैं आपको हर वीडियो में बता रही हूँ कि द्वितीया का बहुवचन वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए आप यहाँ पर ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ जो बनेगा वो ही यहाँ ऐसे बनता जाएगा, यू बनेगा, ऐसे बनेगा, फिर यहाँ जा करके ये शब्द रूप खत्म होता है। एक तरीके से यहाँ जो रूप बनता है उसका आधार ये वाले रूप होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पथ बना है, इसलिए यहाँ पे क्या बनेगा? पथा। क्या बनेगा? पथा। यहाँ क्या बनेगा? पथे। यहाँ क्या बनेगा? पथे। फिर यहाँ पर भी
पथे, फिर यहाँ पर पथी, क्या बनेगा पथी, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बनेगा पथो, पथो, फिर यहाँ पे क्या बनेगा वही पथो, सॉरी गलत लिख नहीं रहा, पथो, और यहाँ पे लिख देती हूँ इसको पथो, पथो। फिर क्या बनेगा पथाम, पथाम, ठीक। और फिर यहाँ पे ये जो बन रहा है वही आपका यहाँ पे रूप बनेगा, क्या बनेगा पथा, या तो पथाम बन गया, पथाम यानी कि पथा नाम भी बन सकता है, पथाम ऐसे मत करना, पथा नाम मत करना, पथाम ही बनेगा, ठीक है। फिर अब यहाँ जो है यहाँ क्या बनेगा पथी सु, क्या बनेगा पथी सु। देखो यहाँ पर मूर्धन्य से क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर ई की मात्रा है, ए और आ आए तो वहाँ पर गलती से आता है, वहाँ जहाँ से ए और आ नहीं है वहाँ पर मूर्धन्य से आता है, ठीक है पथी सु। फिर क्या बनेगा आप देखो पथाभ्याम, यहाँ पे क्या बनेगा पथाभ्याम, पथी भी, यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा पथी भी, चौथे जाते हैं पथी भी, फिर पथाभ्याम, फिर पथी भय में हमेशा विसर्ग आता है, लगा लेना, ठीक है। फिर यहाँ पे पथाभ्याम और यहाँ पर पथी भय, ठीक है, इस तरीके से बनेंगे। अब देखो यहाँ संबोधन में क्या बनेगा, जो ये प्रथमा का पूरा बनता है तो ऐसे कैसे बनेगा, क्या बनेगा हे पंथहा, हे पंथहा, ठीक है। फिर संबोधन चिन्ह, फिर क्या बनेगा हे पंथानव, हे पंथानव, और हे पंथा नहीं, ठीक है संबोधन चिन्ह, ठीक है। इस तरीके से ये पथिन का शब्द रूप हुआ। और यूजीसी नेट के जो हम शब्द रूपों की श्रृंखला का अध्ययन करते आ रहे थे, जिसमें से कुछ शेष रह गए थे, वो सारे के सारे आज पूरे हो गए, ठीक है। तो इसके लिए आपको हार्दिक बधाई, ठीक है। तो यूजीसी नेट के जो एक यूनिट का एक जो चैप्टर था शब्द रूप, वो लगभग हमारा पूरा हो चुका है, ठीक है ना, वो पूरा हो चुका है। अब बाय द वे फिर भी आपको कोई दिखता है कि कोई शब्द रूप रह गया है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैडम आप इसको भी बता दें, तो वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो मैं उसको क्या है पढ़ा दूंगी। और वरना नहीं तो आपका कल से या परसों से जैसे भी है आपका क्या है नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो धातु रूप या क्या कौन से मतलब इकाई से शुरू होना चाहिए या कौन से चैप्टर से शुरू होना चाहिए, कौन सा मतलब आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, सूक्त पढ़ना चाहते हैं कि अलंकार पढ़ना चाहते हैं, छंद पढ़ना चाहते हैं, क्या कौन सा टॉपिक या अलंकार वो लकार हैं वो पढ़ना चाहते हैं, आप कौन सा मतलब पढ़ना चाहेंगे वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्या डिमांड है, कहाँ आपको दिक्कत आ रही है, वो आप ज़रूर कमेंट में लिख दीजिएगा, वो ही मैं आपको पढ़ा दूँगी, ठीक है। और वरना वैसे नहीं आप कुछ नहीं हुआ तो मैं अपने हिसाब से ही पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो आप इस वीडियो को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, यदि अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे और आप सबसे पहले वीडियो को वॉच करें, ठीक है। और सबसे पहले और भीड़ में से सबसे पहले आप देखें और सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करें, सबसे पहले जॉब प्राप्त करें। मैं तो यही इच्छा है कि मेरे स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा जॉब लगें और मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा क्या है मिठाई के डिब्बे आएँ, सब चाहते हैं। तो
आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, मैं तो यही समझती हूँ, और उस बुलंदियों को छुएं जो मैंने छुए हैं। और वीडियो के अंत में वही कहूँगी जो जिसको सुन करके मुझे प्रेरणा प्राप्त हुई थी, वही मेरे भाई का वो शेर शायरी क्या बोलते हैं, कर खुद को बुलंद इतना, कर खुद को बुलंद इतना कि खुदा भी खुद पूछे, खुदा खुद पूछे क्या है बंदे तेरी रजा, क्या बोलता है वो, मेरे को नहीं आता है, बोल बंदे तेरी रजा क्या है। तो इतना प्रयास करो, इतना प्रयास करो। देखो मेरी भी 4 जगह जब नौकरी लगी थी, तो मेरे को ये दोहा जब समझ में आया कि अरे ये जो शेर शायरी थी ये क्या गज़ल है, क्या है, जो ये मेरे को उस समय समझ में आई थी कि मेरे भाई ने जो कहा था वो वाकई में ये है कि मेरे पास में 4 चॉइस हैं, कि खुदा खुद पूछ रहा है। जब ऐसा लगा था कि 4 जब नौकरी मेरे सामने थी, तब ऐसा लग रहा था कि खुद भगवान मेरे से पूछ रहे हैं, खुदा मेरे से पूछ रहा है कि बोल बंदे तेरी रजा क्या है, कौन सी में तू नौकरी लेना चाह रही है, उसको तू चॉइस कर सकती है। तो उस समय लगा था कि वाकई में ये जो शेर और शायरी है ये मेरे ऊपर उस समय फिट बैठ गई थी। और उसमें से मैंने 4 में से जो अच्छी लगी थी, सबसे अच्छी जो थी, और सब लोगों ने जो मेरे से कहा कि इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो, वो मैंने ज्वाइन की। तो ऐसा ही पल मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के पास में भी आए और आप भी क्या है ऐसी ही नौकरी प्राप्त करें। ठीक है, थैंक फॉर वॉचिंग।